हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स की आदतें बच्चों को सफल या असफल बना सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकती हैं। 90% बच्चों की सफलता या असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उनके पेरेंट्स की हैबिट्स कैसी हैं। क्योंकि देखिए, बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। जब वो छोटे होते हैं तब भी, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी। बाहर के साथ साथ घर पर वो उनके पेरेंट्स कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उसी से सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। तो जैसी उनके पेरेंट्स की आदतें होती हैं, काफ़ी हद तक बच्चों की आदतें भी वैसे ही बनती हैं। और जब ये आदतें पक्की हो जाती हैं तो उन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। बच्चों की सफलता डिसाइड करने में पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स का अनुसरण करते हैं। आपने कहते हुए भी सुना होगा छोटे बच्चों को, माई मॉम इज़ बेस्ट, माई पापा इज़ बेस्ट। यानी कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। तो यहाँ मैं पेरेंट्स की ऐसी 10 हैबिट्स डिस्कस करूँगी जो कि उनके बच्चों को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहली हैबिट मैं लेना चाहूँगी हार्ड वर्किंग। देखिए, कुछ पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और हार्ड वर्किंग होना लाइफ में सफल होने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स अपने कामों को लेकर, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा अपने एफ़र्ट्स डालते रहते हैं जब तक कि वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जब बच्चे अपने पेरेंट्स को इस तरीके से हार्ड वर्क करते हुए देखते हैं तो बच्चे भी उनसे हार्ड वर्क करना सीखते हैं, जिससे कि उन्हें सफल होने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। यानी कि हार्ड वर्किंग की हैबिट बच्चों को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि उनके पेरेंट्स से उनको मिलती है। सेकंड हैबिट मैं लूँगी कि कुछ पेरेंट्स की क्या आदत होती है कि वो अपने बच्चों से तो मना करते हैं कि तुम्हारी ये गंदी आदत है, इसे छोड़ दो, या ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, और ख़ुद क्या करते हैं? खुद वही सब कुछ करते हैं जो कि अपने बच्चों से करने के लिए मना करते हैं। जैसे कि मैं आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी, जो मोबाइल की प्रॉब्लम है। आप सभी जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों से तो कहते हैं कि भाई हर समय मोबाइल पर मत रहो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, तुम पढ़ नहीं पाओगे, वगैरह वगैरह। लेकिन खुद क्या करते हैं? वो खुद हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल से चिपके रहते हैं और बच्चों से मोबाइल को छूने के लिए मना करते हैं। तो क्या ऐसे में ये पॉसिबल है कि बच्चे उनकी बात मानेंगे? नहीं ना। इसके विपरीत कुछ पेरेंट्स सबसे पहले खुद को एनालाइज करते हैं और अपनी जो आदतें गंदी हैं उनको छोड़ते हैं, तब अपने बच्चों से कहते हैं और उनसे कहते हैं, देखो ये चीज़ हम छोड़ रहे हैं, तुम भी ये छोड़ो, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जब बच्चे पेरेंट्स को खुद अच्छी आदतों को अपनाते हुए और गंदी आदतों को छोड़ते हुए देखते हैं तो बच्चे पेरेंट्स के बिना कहे ही, उन्हें देखकर ही सीखते हैं और पेरेंट्स की आदत को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब बच्चों के अंदर कोई गंदी आदत नहीं होगी तो बहुत स्वाभाविक है कि लाइफ उनके लिए बहुत इजी हो जाएगी और वो अपनी लाइफ में आगे सफल होंगे। थर्ड हैबिट मैं लूँगी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। कुछ पेरेंट्स, चाहे वो पढ़े लिखे हों या बिना पढ़े लिखे, वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो अपने बच्चों को भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि उनका हर एक्ट इस तरीके का होता है कि जिससे कि बच्चों की शिक्षा के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। वो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे कि बच्चों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। यानी कि वो खुद तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझते ही हैं और अपने बच्चों को भी समझाते हैं। इसके विपरीत कुछ घरों में मैंने देखा है कि पेरेंट्स चाहे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फिर भी वो बच्चों की एजुकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। हो सकता है वर्बली ये कहते हों कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनके बिहेवियर में, उनके एक्ट्स में वो चीज़ नहीं नज़र आती। जैसे कि कुछ घरों में जनरली आपने भी देखा होगा कि कई बार अगर यदि किसी कारण से सुबह उठने में लेट हो गया
बच्चों का टिफ़िन नहीं बन पाया तो बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया, या कोई नाते रिश्तेदार आ गया, बच्चों के स्कूल की छुट्टी करा दी, या पड़ोस में या नाते रिश्तेदारी में कोई पार्टी फंक्शन है तो बच्चों की छुट्टी करा दी। थोड़ा बहुत मौसम ख़राब हो गया या बच्चों को हल्की सी कोई प्रॉब्लम है, उनकी छुट्टी करा दी। यानी कि वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं पाते हैं। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है कि स्कूल्स में जनरली इस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं कि बच्चे के रिलेटिव के यहाँ कोई शादी ब्याह है तो उसके लिए पेरेंट्स बच्चों के एग्ज़ाम्स तक छुड़वा देते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि क्या कोई भी इवेंट, कोई भी पार्टी फंक्शन बच्चों की एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जो पेरेंट्स इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनकी ऐसी हैबिट्स हैं कि वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस खुद समझते हैं और अपने बच्चों को भी समझाते हैं, उनके बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा लाइफ की और सारी स्किल्स भी सीखते हैं और लाइफ में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट हैबिट मैं लूँगी घर का माहौल। देखिए, घर के माहौल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो घर का माहौल बनता है घर में रहने वाले लोगों से। तो घर में रहने वाले लोगों का आपसी व्यवहार कैसा है, इसका बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, और स्पेशली उनके पेरेंट्स का। तो कुछ फैमिलीज़ में पेरेंट्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, वो उनमें हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इवन बच्चों के सामने भी। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो देखिए हर घर में होते हैं, और वो शॉर्ट आउट हो जाते हैं, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को हल्का फुल्का लड़ते झगड़ते, नोक झोंक करते और फिर से हंसी खुशी होते हुए देखते हैं, तो उनमें एक हेल्दी फीलिंग ही डेवलप होती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ पेरेंट्स में बहुत गंदे तरीके से लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ही एब्यूसिव लैंग्वेज का वो प्रयोग करते हैं, और अपने बच्चों के साथ भी और आपस में भी इवन मारपीट तक करते हैं, बच्चों के साथ भी मारपीट करते हैं। तो उससे घर का माहौल बहुत ख़राब रहता है, बच्चे बहुत टेंस रहते हैं, और ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ तो क्या ही पाएंगे, वो कुछ और भी नहीं सीख पाते हैं। इवन उनके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, और उनको बहुत सारी फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ घरों में बच्चों को पढ़ने के लिए कोना तक नहीं मिल पाता है, यानी कि उनके पेरेंट्स घर को एक धर्मशाला हमेशा बनाए रखते हैं। देखिए, हम सब लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहकर एक दूसरे से मिलना जुलना सबको अच्छा लगता है, लेकिन टाइमली। और अगर यदि यही चीज़ हर वक्त की हो जाए, हर वक्त घर में अड़ोसी पड़ोसी या नाते रिश्तेदार जमे रहें, तो बच्चों को पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता। पेरेंट्स तो घर में बैठकर नाते रिश्तेदारों के साथ या अड़ोसी पड़ोसी के साथ गपशप करते रहते हैं और बच्चों से कहते हैं कि तुम जाकर पढ़ो। इवन कई बार तो घर इतने छोटे होते हैं कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए अपना खुद का एक कमरा तक नहीं होता, और कमरा हो भी तो क्या आपको लगता है कि अगर यदि बच्चों से ये कह दिया जाए कि जाओ तुम पढ़ो और हम यहाँ बैठकर गपशप कर रहे हैं, तो बच्चा किताब लेकर तो ज़रूर बैठ जाएगा, लेकिन क्या उसका मन पढ़ने में लगेगा? नहीं लगेगा। और यदि किसी तरीके से बच्चा पढ़ने बैठ भी जाए तो कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स उनको आवाज़ लगाएंगे, फला गेस्ट आ गया है उसके लिए चाय बना दो, या दूध ख़त्म हो गया है जाकर दूध ले आओ। बच्चा मना भी करेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं डिस्टर्ब होऊंगा, तो कहते हैं अरे 2 मिनट की ही तो बात है, इतने कह रहे हो इतने तो जाके ले आओगे। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक बार अगर यदि बच्चे का फ़्लो टूट गया तो क्या फिर से पढ़ाई का वो फ़्लो बनाना इतना आसान होता है? नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स में इतनी समझ ही नहीं होती है कि वो बच्चों की इस प्रॉब्लम को समझ पाएँ। इसके विपरीत कुछ पेरेंट्स घर के माहौल को बहुत ही हेल्दी रखते हैं, उनके आपसी रिलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके कुछ इश्यूज़ भी होते हैं तो उनको वो सॉल्व आउट कर लेते हैं, बच्चों के साथ भी बहुत प्यार से पेश आते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए उपयुक्त माहौल भी बना कर देते हैं कि
जिस समय बच्चे पढ़ रहे हों तो घर में शोर शराबा ना हो। वो खुद भी कोशिश करते हैं कि टीवी वगैरह ऑन ना करें या घर में कोई बाहरी व्यक्ति ना आए। तो इन सब चीज़ों का जब वो ध्यान रखते हैं तो घर का माहौल बच्चों के लिए उपयुक्त बनता है, जो कि बच्चों की सफलता में एक अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हैबिट मैं लेना चाहूँगी, कुछ पेरेंट्स बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं। देखिए, क्वालिटी टाइम देना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को क्वालिटी टाइम दे देते हैं और कुछ पेरेंट्स बच्चों को बहुत सारा समय तो देते हैं, लेकिन वो उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं होते हैं। जैसे कि बच्चे और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, पेरेंट्स अपने कामों में लगे हुए हैं और आज के परिवेश में तो ज़्यादातर घर का हर मेंबर साथ बैठे हुए भी मोबाइल पे लगे रहेंगे। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, कोई शेयरिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, इस तरीके का माहौल रहता है। जबकि कुछ पेरेंट्स की ये हैबिट होती है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनसे उनके बारे में पूछते हैं, उनके स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसके बारे में पूछते हैं, जानते हैं और जानकर उसे सॉल्व करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस भी बच्चों को सुनाते हैं, क्योंकि बच्चे उनके एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो उनमें एक बहुत अच्छी शेयरिंग होती है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। और जब पेरेंट्स इस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो बच्चों में भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है, जो कि उन्हें लाइफ के हर फील्ड में सफल बनाता है, क्योंकि लाइफ के हर फील्ड में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हैबिट मैं लेना चाहूँगी, पेरेंट्स का फ्रेंडली बिहेवियर। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं, यानी कि उनके साथ सब कुछ शेयर करते हैं और बच्चों के साथ इस तरीके का बिहेव करते हैं कि बच्चे उनसे डरे नहीं, अपना सब कुछ वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी अगर हो तो बच्चे उनके साथ शेयर कर पाएँ, तो ऐसे में बच्चा उसको अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत आसानी से शेयर कर देता है। देखिए, कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली होना ठीक नहीं रहता, बच्चों में पेरेंट्स का डर होना चाहिए। तो हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का रौब होना चाहिए, खौफ नहीं। बच्चे बस पेरेंट्स से इतना ही डरें कि उन्हें लगे कि जिस चीज़ के लिए पेरेंट्स मना करने हैं वो हमें नहीं करनी है। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा ना डरें कि वो कभी भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ही ना कर सकें। आजकल जो इतनी सारी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि बच्चे बहुत गलत कदम उठाते हैं, उसमें पेरेंट्स का खौफ भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि उनकी पेरेंट्स के साथ किसी भी टाइप की शेयरिंग ही नहीं होती है। वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी शेयर करने से डरते हैं कि पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा। तो जब आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो आपके बच्चे आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं, तो उनकी आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानकर उसको रिमूव करके उनको लाइफ में आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट मैं लेना चाहूँगी, डिसीज़न मेकिंग। कुछ पेरेंट्स की डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो तुरंत फुरत चीज़ों को लेकर डिसीज़न लेते हैं, चाहे वो उनके घरेलू मामले हों या प्रोफेशनल या फाइनेंशियल मैटर्स। हर चीज़ पर वो कुछ समय एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद फटाफट से डिसीज़न लेते हैं। तो पेरेंट्स की ये क्वालिटी बच्चों में भी आती है। और देखिए, डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही डिसीज़न ही हमारी लाइफ को आगे लेकर जाता है। तो जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स से डिसीज़न मेकिंग की कैपेसिटी मिलती है, वो बच्चे अपनी लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि सही समय पर वो सही डिसीज़न ले पाते हैं। उन्हें पता रहता है कि कब हमें क्या करना है और क्या हमारे लिए सही है। तो वो अपनी स्थिति परिस्थिति को जानकर अपने पेरेंट्स को देखते हुए सही डिसीज़न लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत कुछ पेरेंट्स कभी डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं, चाहे फिर वो उनके घरेलू मामले हों, प्रोफेशनल हों या अपने बच्चों से रिलेटेड हों। वो बस यही कहते रह जाते हैं, अपने बच्चों से देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे,
अभी देखते हैं क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स करते हैं तो उनके बच्चे इरिटेट भी बहुत होते हैं और डिसीज़न मेकिंग तो उनकी डेवलप हो ही नहीं पाती, क्योंकि अपने पेरेंट्स को वो ऐसा ही करते हुए देखते हैं। तो वो जब उनके पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं तो ऐसे में बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। तो डिसीज़न मेकिंग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हैबिट मैं लेना चाहूँगी पैसों का महत्व समझना समझाना। पैसा हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं अरे पैसा पैसा क्या करना, सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब हम इस लाइफ पर आए हैं, भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, तो इस लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ जो कि आप लाइफ में करते हैं या पाना चाहते हैं, उन सबको करने पाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए पैसे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पैसे की इम्पोर्टेंस समझना और उसको मैनेज करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पेरेंट्स पैसे की अहमियत समझते हैं, उनके बच्चे भी पैसे की अहमियत समझ पाते हैं और उनको भी पैसे को मैनेज करना आता है, जिससे कि वो लगातार अपनी लाइफ में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि पैसे का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, वो लाइफ में चाहे कितना भी अर्न कर लें, वो एक बेहतर लाइफ कभी भी लीड नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग जो कम पैसा भी अर्न करते हैं लेकिन पैसे का मैनेजमेंट बखूबी जानते हैं, वो एक बेहतर लाइफ लीड कर पाते हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स पैसे के मैनेजमेंट माहिर होते हैं, उनके बच्चे भी तो ये स्किल बखूबी सीख लेते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि यदि बच्चे छोटे हैं तभी से उनके अंदर ये आदत डाली जाए कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए और फालतू खर्चे ना किए जाएँ। ज़्यादा पैसे के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 100-50 रुपये आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को 9-10 साल तक के बच्चों को या 10-12 साल तक के बच्चों को आप दे सकते हैं और कह सकते हैं कि हफ्ते भर की या 15 दिन की आपको अपनी स्टेशनरी खुद ही मैनेज करनी है। जब आप उनको ये एक जिम्मेदारी सौंप देंगे, वो अपने पैसों को जो उनको दिए गए हैं बहुत ध्यान से खर्च करेंगे। खर्च करने से पहले यदि उनको कोई स्टेशनरी वो तभी खरीदेंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ वाकई मुझे इसकी ज़रूरत है। और अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम अपनी पेंसिल खो दें, रबर खो दें, पेन खो दें या नोटबुक खो दें, जिससे कि हमें नई खरीदनी पड़े, क्योंकि उनके हाथ से पैसा जाएगा ना। बच्चे अपने पेरेंट्स से पैसे को मैनेज करने का गुण सीख लेते हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं और लाइफ में खुश रहते हैं। नेक्स्ट हैबिट मैं लेना चाहूँगी चैलेंजेस को फेस करना। कुछ पेरेंट्स अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को बहुत ही कूल होकर और बहुत ही ब्रेनी होकर फेस करते हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी वही सब सीखते हैं। तो लाइफ के चैलेंजेस उन्हें फिर डराते नहीं हैं। वो जानते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती है, लाइफ में अप एंड डाउन्स होते ही हैं। तो वो उन्हें बहुत ही कैजुअल लेते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है और उसके साथ कैसे डील करना है वो अपने पेरेंट्स से अच्छे से सीख जाते हैं, तो वो लाइफ में आगे जाते हैं। वहीं कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि ज़रा भी एडवर्स कंडीशन आई हो, हल्ला हंगामा मचाना शुरू कर दिया, उससे घर का माहौल बहुत टेंस हो जाता है। और ऐसे में जब आप टेंशन में होते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन आप नहीं सोच पाते हैं। तो जो पेरेंट्स चैलेंजेस को अच्छे से फेस करना चाहते हैं, उनके बच्चों में भी ये गुण आता है और वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। नेक्स्ट हैबिट मैं लेना चाहूँगी फिज़िकली एक्टिव। जिन बच्चों के पेरेंट्स फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, यानी कि उनका अपना फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का एक टाइम होता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, योगा शोगा करते हैं, टाइम से उठते हैं, बैठते हैं, अपने टाइम से सारे काम करते हैं, तो उनके बच्चे भी वही सब सीखते हैं। फिज़िकली एक्टिव होने से खुद फिट रहते हैं और अपने बच्चों की भी अच्छे से देखभाल कर पाते हैं। तो जब बच्चे अपने पेरेंट्स को फिज़िकली एक्टिव होते हुए देखते हैं तो वो खुद भी उनसे वही सारी चीज़ें सीखते हैं। उनके अंदर भी अपने कामों को करने की हैबिट आती है और उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना भी आती है। जिम्मेदारी का एहसास होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बच्चों की लाइफ को आगे लेकर जाता है। तो ये कुछ हैबिट्स मैंने आप सबके साथ डिस्कस करी। बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं। उम्मीद करती हूँ
कि आप मेरी राय से, आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें से इस वीडियो में कुछ भी आपको सीखने लायक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर यदि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो लोग जिन्होंने कि मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।